हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम प्री टेस्ट वाली स्क्रिप्ट को अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो ये इस वीडियो में हम इसी स्क्रिप्ट को के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल तो पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से दोबारा शो कर देता हूँ उस एग्ज़ाम्पल को। तो ये हमारी कुछ फाइल्स हैं। एक मिनट, ज़रा मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और एक नई एग्ज़ाम्पल फाइल बनाते हैं। तो ये हमारी a.cpp एक C++ फाइल है। इसमें मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ कि ये कोई भी इंटीजर n इनपुट में लेगा और उसका एक इंक्रीमेंट प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो उस अब इसको मान लेते हैं कि ये कोई एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में कोई क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको एक नंबर इनपुट लेना है n और उसका एक इंक्रीमेंट आउटपुट करना है। ये क्वेश्चन, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसका अगर हमको इनपुट बनाना हो तो हम इसका इनपुट ऐसे बनाएंगे a1.in। सो उसमें एक ही टेस्ट केस है। सो उस एक टेस्ट केस में हम कोई भी नंबर 6 जैसे फॉर एग्जांपल डाल देते हैं एंड एक उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट भी होगा उसी टेस्ट केस का। तो हम वो इस फाइल में बनाएंगे a1.exp। ठीक है। तो उसका आउटपुट 6 है, तो अगर हम इनपुट 6 डालेंगे तो आउटपुट 7 होना चाहिए। इस वजह से मैंने उस फाइल में 7 को लिख दिया है। ठीक है। तो अगर हम अपनी प्री टेस्ट वाली फ़ाइल को लेके आते हैं और इस वाली फ़ाइल को हम चेक करते हैं a.cpp। ठीक है। अगर आप इसको एक्सटेंशन के साथ डाल रहे हैं तब भी सही है और एक्सटेंशन के बिना डाल रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ ही हमको चेक करके देता है कि हमारे जो प्री टेस्ट है वो पास हुए हैं या नहीं। ठीक है। ये इसको कंपेयर करता है आपके जो इस फाइल को एग्जीक्यूट होने के बाद ये इनपुट को डालने के बाद जो आउटपुट आएगा वो उसको मैच करता है एक्सपेक्टेड आउटपुट से और वर्डिक्ट को यहाँ पर दिखा देता है कि वो पास हुआ है या फेल्ड। ठीक है। कुछ क्वेश्चन में नंबर ऑफ टेस्ट केस अलग से मतलब क्वेश्चन के अंदर डिफाइन नहीं होते। जैसे कि इस वाली CPP फाइल में मैं ये वाले लाइन को कमेंट करता हूँ। अब ये सिर्फ एक ही टेस्ट केस के लिए चलेगी और कभी कभी क्वेश्चन सिंगल टेस्ट केस के लिए ही होता है, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस इनपुट में होते हैं। तो अभी मैंने a1.in बनाया था, तो अब मैं a2.in बनाऊँगा और a2.exp। सो यहाँ मैं नंबर डालूँगा लेट्स से 8। ठीक है। और इसका आउटपुट जो होगा वो 9 होगा और मुझे a1.in को भी चेक करना होगा। अगर मैं इसका ठीक सो अब हमारे पास 2 टेस्ट केसेस हैं और 2 टेस्ट केसेस में अलग अलग इनपुट हैं और ये सिंगल टेस्ट केस के लिए फाइल चलने वाली है। तो ये प्री टेस्ट जो हमारी स्क्रिप्ट है ये इस चीज़ को भी हैंडल कर सकती है। देखते हैं। सो यहाँ देखो, ये हमको दिखा रहा है इनपुट 1 था 6 एंड इनपुट 2 था 8, जो कि हमने डाला था इनपुट 1 एंड इनपुट 2 दोनों फाइल में a1.in एंड a2.in में। ठीक है। और आउटपुट हमारा 7 आया और एक्सपेक्टेड भी हमारा वही था। सो ऐसे ही यहाँ पर इसने दोनों को चेक किया और आंसर 2/2 यानी कि 2 में से 2 प्री टेस्ट पास हो चुके हैं। तो इस तरह से भी स्क्रिप्ट हमारी एग्जीक्यूट हो सकती है। ये दोनों तरीके के क्वेश्चनों को हैंडल कर सकती है। ठीक। सो क्या हो अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट बदल दूँ फर्स्ट टेस्ट केस का, लेट्स से 8, जो कि रॉन्ग आंसर है। तो अब अगर हम स्क्रिप्ट को चलाएं तो वर्डिक्ट हो चुके हैं फेल, क्योंकि हमको सारे के सारे जो हमारे इनपुट होते हैं उनको हमें पास करना पड़ता है, वरना हम फेल्ड ही माने जाते हैं। ठीक है। किसी भी ऑनलाइन जज में। लेकिन यहाँ देखो 1 आउट ऑफ 2, क्योंकि हमारा एक आंसर सही है, बाकी एक आंसर गलत है। सो ये यहाँ इतना भी दिखा सकते हैं ये वाली स्क्रिप्ट। ठीक है। तो हमारा इतना काम तो हो गया। अब सैम्पल अगर हमको बार बार लिखने पड़े तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी को हैंडल करने के लिए हमें इसी वीडियो में डिस्कस करना होगा इस कोड फोर्सेस सैम्पल जनरेशन फाइल को। ठीक है। और इस कोड शेफ जनरेशन फाइल को भी हमको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। ठीक है। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और कोई भी एक प्रॉब्लम खोल देते हैं, जैसे codeforces.com/problem-set। ठीक है। सो ये हमारे कोई भी एक प्रॉब्लम है, तो हम इस किसी भी एक प्रॉब्लम पे चलते हैं। जैसे ये रहा बैलेंस स्ट्रिंग। सो इसका कोड ध्यान रखना, इसका कोड है
हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि कोड होता है उसके कॉन्टेस्ट प्लस उसका जो भी यहाँ जैसे ये कोई भी एक कैरेक्टर नंबर होता है उसका, ठीक है। तो उसकी आईडी होती है ये इतनी 1 से कॉन्टेस्ट कोड विद उसका नंबर जो भी कॉन्टेस्ट का मतलब प्रॉब्लम का नंबर होता है, ठीक है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ये सारे टेस्ट केस को इसको फैच करना, तो वो ये वाली स्क्रिप्ट जो है ना हमको ये अलाउ करती है कि हम ये सारे के सारे सैम्पल्स को फैच कर लें। पाइथन और बैश स्क्रिप्टिंग दोनों में ही ये काम करेगी, ठीक है। देखते हैं, चलो पहले मुझे अपनी डायरेक्टरी को क्लीन करना पड़ेगा जिससे कि ये सारे इनपुट वगैरह फाइल्स को मैं हटा सकूँ, ठीक है। अब हम ये वाली फाइल जो हमारी स्क्रिप्ट है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहला आर्गुमेंट देना पड़ता है हमको कि हम कॉन्टेस्ट को फैच करना चाहते हैं या फिर हम फैच करना चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो अगर कॉन्टेस्ट को फैच करना चाहते हैं तो हमको -c फ्लैग दिखाना पड़ेगा और उसके बाद कॉन्टेस्ट का कोड था 1860, ठीक है। लेकिन अभी मैं कॉन्टेस्ट को फैच करके बाद में दिखाऊंगा। अभी हमको दिखाना है कि किसी प्रॉब्लम को फैच कैसे करें। तो वो -p फ्लैग से हम उसको फैच कर सकते हैं और उसका कोड 1860 / जो भी उसका प्रॉब्लम का जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जैसे डी प्रॉब्लम को हमको फैच करना है और कॉन्टेस्ट है वो 1860, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये सारे टेस्ट केसेस को ये फैच कर लेगा। सो देखते हैं। सो इसने फैच कर लिए हैं सारे प्रॉब्लम्स, देखते हैं। तो इसने हम a1.exp a1.in वगैरह सारे टेस्ट केसेस इसने जो है वो फैच कर लिए हैं, ठीक है। अगर हम इनको कैट करके देखें कि इन फाइल के अंदर है क्या, तो देखो मैंने सारी इनपुट फाइल को कैट कर दिया। तो देखो पहला इनपुट है ये जो कि यहाँ दिखा रहा है, और दूसरा इनपुट बिल्कुल मैच कर रहा है, तीसरा भी, और यहाँ चौथा भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसने बिल्कुल सही जो है वो मैच करे हैं हमारे इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब अगर मैं कोई भी एक, जैसे इसका ट्यूटोरियल में चलते हैं एंड कोई भी एक सोल्यूशन मैं यहाँ पर देखता हूँ डी प्रॉब्लम के लिए। तो ये रहा सोल्यूशन, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं एंड अपनी a.cpp फाइल में इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक। सो ये हमारा सोल्यूशन है एंड लेट्स सी, ओके। सो ये हमारा एक करेक्ट सोल्यूशन है, तो इसको सारे टेस्ट पास करने चाहिए। तो देखते हैं retest.sh a.cpp या सिंपल इस बार ए लिख के देखते हैं। तो देखो ये सारे के सारे टेस्ट इसने पास कर दिए हैं। 4 टेस्ट थे और यहाँ इस प्रॉब्लम में 4 ही टेस्ट केस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चारों के चारों टेस्ट पास हो चुके हैं और हमको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, इससे हमको क्या होगा अगर हम बार बार जल्दी किसी प्रॉब्लम में चेंजेस करते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर मिसमैच हो जाता है हमारे, तो हम बार बार जल्दी उसको टेस्ट कर सकते हैं बिना कॉपी पेस्ट करे टेस्ट केसेस को। और विम के साथ इंटीग्रेशन करना भी इसका बहुत आसान है। देखो जैसे अगर मैं कोई शॉर्टकट दबाता हूँ अपना, तो देखो ये इसको टर्मिनल के अंदर ही इसको एग्जीक्यूट कर देगा स्क्रिप्ट को और हमको पता चल जाएगा कि हमारे वर्डिंग पास हुए या नहीं, ठीक है। तो इसको विम के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, तो मैं इसका विम के साथ इंटीग्रेशन दिखाने से पहले मैं कोड शेफ पे भी जाना चाहूँगा, बट उससे भी पहले हम चलते हैं कि एक कॉन्टेस्ट की प्रॉब्लम को कैसे फैच करते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप इस तरीके से भी फैच कर सकते हैं जैसे हमने -p फ्लैग को यूज़ किया था, जैसे कोड फोर्सेस एंड -p फ्लैग। तो लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर आपको सेम ही कॉन्टेस्ट से प्रॉब्लम फैच करनी है तो प्रॉब्लम हो जाती है कि बार बार आपको कोड लिखना पड़ेगा और उसके प्रॉब्लम का नेम। सो इससे अच्छा आप -c फ्लैग यूज़ करें और 860 जैसे कोई भी कॉन्टेस्ट है और मैं उसकी a b c d इन सब प्रॉब्लम्स को फैच करना चाहता हूँ, तो मैं इस पूरे कमांड के आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस कॉन्टेस्ट के अंदर, तो वो इन सबको फैच कर सकता है, ठीक है। तो ये सिंटेक्स याद रखना, -c यानी कि कॉन्टेस्ट, उसका कॉन्टेस्ट का कोड एंड जितनी प्रॉब्लम आपको फैच करनी है वो सब फैच कर सकते हैं एक बारी में, ठीक है। तो इसको फैच करने से पहले मुझे अपनी डायरेक्टरी को क्लीन करना होगा। इस स्क्रिप्ट को चलाने से पहले ये ध्यान रखना कि कोई भी इनपुट फाइल या कोई भी आउटपुट फाइल या कोई एक्सपेक्टेड फाइल पहले से प्रेजेंट ना हो, ठीक है। बाकी इस स्क्रिप्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड फोर्सेस.sh -c 1860
एंड ABCD 4 प्रॉब्लम को फैच करते हैं और देखते हैं। सो इसने पहली प्रॉब्लम को फैच किया, दूसरी, तीसरी एंड चौथी को इसने फैच कर लिया। ठीक है, अगर हम अपनी डायरेक्टरी को देखें तो A के लिए है, B एंड C एंड D सब के लिए है। ठीक है, D के लिए 4 केस थे, वो अभी हमने देखे, तो ये सारे इसने टेस्ट केसेस को फैच कर लिया। तो अगर हम कैट करना चाहें तो ये फाइल एम्प्टी नहीं है, इनके अंदर टेस्ट केसेस हैं। ये देखो, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ टेस्ट केसेस हैं जो कि फैच करे गए हैं। अब टेस्ट केसेस फैच करने के 2 तरीके होते हैं। एक कोड फोर्सेस की ऑफिशियल API, बट कोड फोर्सेस की जो ऑफिशियल API है वो सपोर्ट नहीं करती है कि हम उससे सैम्पल को फैच करें। ये इस तरह मैंने पूरा एक्सप्लोर किया है कोड फोर्सेस की API को, लेकिन ऐसा कोई भी हमारे पास मेथड नहीं है कि हम सैम्पल्स को उनकी API के थ्रू फैच कर सकें। तो हमको दूसरी टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, जिसे जो है वेब स्क्रैपिंग। बट वेब स्क्रैपिंग यूज़ करते समय हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम कुछ पॉलिसीज़ को वायलेट ना करें किसी वेबसाइट को। वेब स्क्रैपिंग जो होती है वो किसी जैसे कोड फोर्सेस है तो उसकी API में हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम टेस्ट केसेस को फैच करें, बट वेब स्क्रैपिंग हमको अलाउ करती है किसी वेबसाइट के रेंडर पेज में से लाइक HTML, तो उसके अंदर से फैच करना किसी इंफॉर्मेशन को, उसको वेब स्क्रैपिंग से हम कर सकते हैं। ठीक है, बट ये कुछ साइट पसंद नहीं करती है, कुछ की पॉलिसीज़ के खिलाफ होती हैं। बट मैंने सब कुछ चेक कर लिया है कि कोड फोर्सेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा फैच करने से, क्योंकि जो टॉप कोडर्स हैं कोड फोर्सेस पे वो इसको वेब स्क्रैपिंग को यूज़ करते हैं। तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम वेब स्क्रैपिंग यूज़ करते हैं तो अपने सैम्पल को फैच करने के लिए। बस इसके अलावा फैच करने के अलावा हमको कुछ काम नहीं करना है, वरना पॉलिसीज़ अगर वायलेट हुई और कोड शेफ आपको बैन भी दे सकती है वगैरह वगैरह। लेकिन हम सैम्पल्स को फैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉप कोडर्स इसको ज़रूर यूज़ करते हैं। बड़े बड़े टॉप कोडर्स के आपको स्क्रीन कास्ट में दिखेगा कि आप वो फैच करते हुए दिखेंगे सैम्पल्स को। और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक एक्सटेंशन आता है CP हेल्पर, तो वो भी इसी टेक्निक से फैच करता है अपने सैम्पल्स को किसी भी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो अब बिना किसी तरीके चलते हैं कोड शेफ के ऊपर। कोड शेफ ठीक है, तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स खोल ली हैं कोड शेफ के ऊपर। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको रिलोड होने में। लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, सो मेरा लॉगिन नहीं था अभी, 1 मिनट मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस में चलते हैं एंड देखते हैं। प्रैक्टिस में कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से ये है। तो हर इसमें भी देखो, कोड शेफ में भी हमारे पास कोड होता है हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो वो कोड है हमारा ये प्रॉब्लम कोड। तो इस प्रॉब्लम कोड से हम फैच कर सकते हैं। अब कोड शेफ जो है वो API के थ्रू प्रोवाइड करता है हमको सैम्पल टेस्ट केसेस। तो कोड शेफ जैसे कोड फोर्सेस है वो प्रोवाइड नहीं करता API के थ्रू, लेकिन कोड शेफ में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं। और वो करने का सिंटैक्स है, कोड शेफ वाली स्क्रिप्ट को हम ऑन करेंगे और सिंपल इसका कोड लिखेंगे, प्रॉब्लम कोड। इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पेस्ट करेंगे और कोड। बट इसको करने से पहले मुझको अपनी डायरेक्टरी क्लीन करनी पड़ेगी एंड यप, हम इसको अब कोड शेफ .sh एंड 1 और 2 यही कोड है। हाँ, तो हम इसको अगर फैच करना चाहें तो हम फैच कर सकते हैं। और लेट्स सी, सो देखो a1.exp एंड a1.in दोनों फाइल हमारे पास आ चुकी हैं। देखते हैं इसको कैट करके। start.in, सो 3 110 22 42, सो बिल्कुल सही तरीके से फैच कर लिया है। इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि API कोड शेफ खुद प्रोवाइड करता है ये काम करने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल लीगल है। और हम इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट भी देख सकते हैं, .exe शफीना एंड शेफ। ठीक है, सो ये तो हो गया कि किसी भी कोड शेफ वगैरह के या कोड शेफ या कोड फोर्सेस में हम सैम्पल्स को कैसे फैच कर सकते हैं। तो ये मैंने शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू दिखा दिया है, बट पाइथन में भी आपको सेम ही काम करना है। पाइथन में सिर्फ जैसे मैं यहाँ पर कोड फोर्सेस की SH फाइल को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ,
आपको सिंपल कुछ नहीं करना। अगर आपके पास पाइथन फाइल है तो आपको सिंपल पाइथन का इंटरप्रेटर लगाना है, जैसे पाइथन 3 लिनक्स में होता है और पाइथन आपका विंडोज़ में यूज़ होता है, बट मैं लिनक्स में हूँ तो इस वजह से मैं पाइथन 3 यूज़ करूँगा कि। और कोड फोर्सेस उसको मुझको फुल पाथ देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अपना कोड फोर्सेस .py को हम एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें हमको -p एक ही प्रॉब्लम को फैच करना है, विच इज़ 1860 -b प्रॉब्लम को हम फैच करेंगे, या बोलते हैं ए को ही कर देते हैं, एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमारी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। एंड ऐसी कैट करते हैं a1.in a1.exp को हमने, तो यही है हमारा कोड फोर्सेस का। लेट्स सी, अभी देखते हैं इसको। कोड फोर्सेस /contest/1860/a was not found, problem/a। ओके, सो ये रहा, ठीक है। तो देखो सेम इनपुट एंड आउटपुट हमारे इसने फैच कर लिया, ठीक है। तो पाइथन में आप सेम काम कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। हमने स्क्रिप्टिंग और प्री टेस्ट इन दोनों फाइल के बारे में देख लिया है कि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब विम का इंटीग्रेशन और बचा है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हमको जाना है सिंपल अपनी कॉन्फ़िग डायरेक्टरी में, कॉन्फ़िग नियोविम डुआ कोर एंड आपके की मैप्स जो भी हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने टेस्टिंग के लिए :t इस की वाइंडिंग को मैंने यूज़ कर रखा है, अपनी प्री टेस्ट वाली फाइल से लिंक कर रखा है, ठीक है। तो आपको भी सिंपल ऐसे ही करना है। और शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ता है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि आप किसी भी शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और इस गिटहब रिपोजिटरी में अगर आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं तो गिटहब रिपोजिटरी में सारी कमांड्स, सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह को कैसे यूज़ करना है सब लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसको कॉम्बिनेशन लगाया 50-20 स्प्लिट का, टर्मिनल को ओपन किया एंड pretest.sh को करंट फाइल के लिए मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये अपना 50 स्प्लिट में काम कर जाएगा, ठीक है। और आपको वर्डिक्ट्स वगैरह बता देगा। लेकिन इस प्री टेस्ट के भी कुछ अपने लिमिटेशंस है कि जैसे होती है कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स ट्रू होते हैं, तो उस केस में आपका शायद करेक्ट आंसर को भी ये इनकरेक्ट बताए, क्योंकि जैसे कोई भी एक प्रॉब्लम है, जैसे कोई नंबर n दिया है और आपको 2 ऐसे नंबर बताने हैं जिनका सम n के बराबर आए, तो वो मल्टीपल आंसर्स उसके करेक्ट हो सकते हैं। तो इस वजह से एक्सपेक्टेड आउटपुट के बराबर शायद आपका आउटपुट ना आए। सो इतना मैनेज शायद करना पड़ता है, वरना हमको उसके लिए अलग से लॉजिक लिखना पड़ेगा कि हम वैलिडेट कैसे करें। और मेरे हिसाब से इतनी कोई ज़रूरी बात भी नहीं होती कि आपको इंटरैक्टिव प्रॉब्लम्स को भी प्री टेस्ट करना पड़े, ठीक है। सो यही था आज की वीडियो में। हमने कोड फोर्सेस एंड कोड शेफ दोनों के ही सैम्पल्स को फैच करना सीखा एंड उनको टेस्ट भी करना सीखा, पाइथन और शेल स्क्रिप्ट दोनों में, ठीक है। आपको सेम जो स्क्रिप्ट्स हैं वो मेरी गिटहब रिपोजिटरी पे मिल जाएंगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन हैप्पी सीपी।